फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम इस पार्ट में जानने वाले हैं कि जो फार्माकोग्नोसी है उसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम आगे अपने हर एक ड्रग में यूज़ करेंगे, तो उनके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जो पहला वर्ड है हमारा, यानी पहली जो टर्म है वो है सिनोनियम्स। सिनोनियम्स क्या होता है, देखो, यानी अगर सपोज आपके पास टर्मरिक है, ठीक है, टर्मरिक टर्मरिक को आप हल्दी बोलते हो, ठीक है। और इंडियन में क्या, जैसे जो आपकी बायोलॉजिकल नेम जिसको बोलते हैं, तो वो उसमें क्या बोलते हो आप उसको, इंडियन सेफ्रो, ठीक है। और संस्कृत में आप बोलते हो उसको हरिद्र, ठीक है। तो देखो, इसमें जो आपके पास सिनोनिम्स रहने वाले हैं, ठीक है, या तो आप वहाँ पे इसको सिनोनिम्स के टर्म से आप उसको लिखोगे, या वर्नाक्यूलर आप उसको नेम डेफिनेशन डाल के आप उसको वहाँ पे रिप्रेजेंट करोगे। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स। तो जो बायोलॉजिकल सोर्स क्या होते हैं, ठीक है, यानी जो बायोलॉजिकल नेम जैसे उसके प्लांट और एनिमल विद द फैमिली एंड पार्ट यूज, जो आपने उसका जो बायोलॉजिकल नेम है यानी प्लांट है, ठीक है, एनिमल का जो भी कोई नेम होगा वो लिखना है, और नेक्स्ट उसकी फैमिली के बारे में, ठीक है। और जिस पार्ट से आपने प्लांट की या एनिमल की पार्ट से वो लिया है, जो पार्ट आपने यूज़ किया है उसका आपको वहाँ पे मेंशन करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल आपको दिया है, एग्जाम्पल में क्या दिया है, ड्राइड फ्रेश राइजोम ऑफ करक्यूमा लोंगिडीना। तो ये क्या है, इसका बायोलॉजिकल नेम है, ठीक है। और देन उसकी फैमिली को भी आपको इसमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। और जो आपने ये ड्रग कहाँ से लिया है, राइजोम से, तो राइजोम क्या है, इसका पार्ट हो गया, ठीक है। और आपको उसकी फैमिली का नेम भी लिखना है, देन जो उसका बायोलॉजिकल नेम होगा वो भी को वहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और देन है हिस्ट्री, उसकी जो प्लांट की हिस्ट्री है, ठीक है, या जो आपने वो ड्रग कहीं से भी एक्सट्रैक्ट की है उसकी हिस्ट्री के बारे में भी आपको लिखना होगा, ठीक है। इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन टू द मैनकाइंड एज अ मेडिसिन, ठीक है। देन जो जियोग्राफिकल सोर्सेज क्या है उसके, जियोग्राफिकल यानी किस कंट्री में वो जो ड्रग है या पर्टिकुलर जो प्लांट है एनिमल है वो वहाँ से वहाँ मतलब मिलता है या लगता है, ठीक है। जैसे प्लांट है तो कई प्लांट ऐसे होते हैं कि जो आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, और वहाँ पे उनको लगाया जाता है, और वहाँ पे जो मेडिसिन है, यानी जो उस प्लांट जो है वो उसकी जियोग्राफिकल एरिया अलग हो गया है, ठीक है। जैसे कंट्री और प्लेस वेयर द ड्रग इज प्रोड्यूस्ड और कल्टिवेटेड, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल है टर्मरिक। अब टर्मरिक को इंडिया में भी उगाया जाता है, ठीक है, चाइना में भी, थाईलैंड, इटली। और अगर आप इंडिया की स्पेसिफिक बात करो तो जो स्टेट है जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, यहाँ पे जो टर्मरिक है सबसे ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है। देन बात करेंगे हम कल्टीवेशन कलेक्शन एंड प्रोसीजर ऑफ मार्केटिंग। तो जो कल्टीवेशन है कि कैसे आपने उसकी प्रोपगेशन किया है, प्रोपगेशन मेथड क्या है उसके, कौन सी सोइल्स में यूज़ होगी जो प्लांट आप पर्टिकुलर उगाने वाले हो, ठीक है। क्लाइमेट लाइट कैसे होनी चाहिए, टेम्परेचर उसमें कैसा होना चाहिए, रेनफॉल, इरिगेशन, ठीक है, उसके फर्टिलाइजर कौन कौन से होंगे, कलेक्शन टाइम, एज कितनी होनी चाहिए, सब हम किसके अंदर स्टडी करेंगे, कल्टीवेशन कलेक्शन एंड प्रोसेस प्रोसेसिंग फॉर मार्केट, ठीक है। देन हम बात करते हैं मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स क्या होते हैं कि जो जैसे आपने कोई सपोज कोई ड्रग देखी है, ठीक है, या जो प्लांट है आपका, वो जो प्लांट है वो दिखने में कैसा है, ठीक है, उसकी अपेयरेंस कैसी है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं, मोर्फोलॉजी, कि उसकी मोर्फोलॉजी कैसी है। तो मोर्फोलॉजी जो कैरेक्टर है उसमें हम कलर, ऑर्डर, शेप, साइज, टेस्ट, सरफेस कैसा है, इसके बारे में हम स्टडी करते हैं। देन है माइक्रोस्कोपिकल जो करेक्टर है, इसमें हम जो प्लांट्स है जैसे हिस्टोलॉजी यानी उसके जो टिश्यू होते हैं उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, ठीक है। और उसकी जो ड्राइड पाउडर होता है उसमें भी हम उसकी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटा हो गया है उसका पाउडर, ठीक है, जो उसका साइज़ है वो छोटा हो गया है, तो हम उसको ईजिली उसकी माइक्रोस्कोपिकल स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद है केमिकल कंस्टिट्यूटेंट्स, ठीक है, एंड केमिकल टेस्ट। तो जो केमिकल कंस्टिट्यूटेंट एंड केमिकल टेस्ट हैं वो उसमें क्या होता है, एक्टिव केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर थेरेप्यूटिकल एक्शन। देखो, अब आपका जो पूरा
आपके पास कुछ भी कोई मीन्स कोई सपोज आपके पास प्लांट की कोई प्लांट है, उसमें जो आपका एक्टिव कंपाउंड है जिसकी वजह से वो आपका स्पेसिफिक एक्शन आ रहा है, ठीक है, उसमें हम उसकी हम स्टडी करते हैं केमिकल टेस्ट में, ठीक है। जो केमिकल टेस्ट है, केमिकल टेस्ट करके हम पता लगाते हैं कि उसके अंदर कौन सा वो एक एक्टिव केमिकल है जो कि रिस्पॉन्सिबल है थेरेप्यूटिकल एक्शन के लिए, ठीक है। तो जैसे टर्मरिक है फॉर एग्जांपल, तो टर्मरिक के अंदर क्या होता है, क्यूरक्यूमिन जो होती है वो एक एक्टिव सब्सटेंस है, ठीक है। ऐसे ही जो सेना है, तो इसके अंदर जो एक्टिव सब्सटेंस होता है वो होता है सेनोसाइड्स। तो इसके अंदर अगर ये कंपाउंड्स या एक्टिव सब्सटेंस नहीं होंगे तो जो ड्रग है वो अपना एक्शन नहीं शो करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, मेडिसिन एंड अदर फार्माकोलॉजिकल यूजेस क्या होते हैं। अब जैसे टर्मरिक है, ठीक है, अब इस ये टर्मरिक का काफ़ी सारे यूजेस है, जैसे एंटीसेप्टिक भी है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, ठीक है, और अर्थराइटिस में भी एंटी अर्थराइटिस है, ठीक है, और कलरिंग एजेंट भी है आपका, ठीक है। देन है सब्स्टिट्यूटेंट्स एंड अडल्ट्रेशन। तो जो सब्स्टिट्यूशन और अडल्ट्रेशन क्या होती है, देखो जो सब्स्टिट्यूटेंट क्या होता है, देखो किस चीज़ को सब्स्टिट्यूट कर देना, यानी जैसे सपोज यहाँ पे कोई ड्रग है, ठीक है, पर जो ये ड्रग है सपोज आपके पास अवेलेबल नहीं है इस टाइम, ठीक है, लेकिन आपके पास एक और ड्रग है जो कि सेम इसी जैसा एक्शन दिखा रही है, ठीक है, जिसका इस वाली ड्रग का जो एक्शन है वो बिल्कुल एज इट इज़ पहले वाली ड्रग के जैसा है, तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, यानी इस ड्रग को हटा के ये ड्रग भी आप ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अडल्ट्रेशन। जैसे अडल्ट्रेशन में क्या होता है, अडल्ट्रेंट्स क्या होते हैं कि जैसे डिवॉइड ऑफ मेडिसिन प्रॉपर्टीज, यानी डिवॉइड मीनिंग क्या होता है कि किसी जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत ही कम है, यानी डिवॉइड मीन्स कम, किसी चीज़ के अमाउंट लो होना या कम, ठीक है, कमी जिसको बोल देते हैं, यानी जो उसकी मेडिसिन प्रॉपर्टी है वो बहुत कम है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे काली मिर्च होती है, ठीक है, ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक पेपर, ठीक है, ब्लैक पेपर के अंदर जो गुआवा के जो सीड्स होते हैं वो भी ब्लैक कलर के होते हैं, तो उसकी तो कोई खुद की प्रॉपर्टी नहीं होती है कुछ भी, क्योंकि जो वो सीड होते हैं वो ब्लैक पेपर की तरह थोड़ा सा अपनी प्रॉपर्टी शो कर सकते हैं, तो उसमें क्या करते हैं उसको मीन्स उसकी क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए उसमें हम जो गुआवा होते हैं उसकी सीड को, सॉरी पपाया के सीड होते हैं, आई थिंक वो पपाया के सीड ब्लैक कलर के जो होते हैं उसको ब्लैक पेपर में हम डाल देते हैं, क्योंकि वो दोनों दिखने में कैसे होते हैं, सेम सेम होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है इवेल्युएशन एंड क्राउड ड्रग्स। इवेल्युएशन और क्राउड ड्रग्स क्या होते हैं, देखो इसमें क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्राउड ड्रग्स, यानी उसकी इन्फॉर्मेशन जो आइडेंटिफिकेशन क्या है, हम उसकी क्वालिटी और प्योरिटी के बारे में उसकी चेक करते हैं इवेल्युएशन ऑफ क्राउड ड्रग्स में, ठीक है। तो ये थी हमारे इम्पॉर्टेंट जो टर्म्स थी जो कि पूरी फार्माकोग्नोसी में यूज़ होने वाली हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लेक्चर में क्या करेंगे, जो डेवलपमेंट, जो हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड फार्माकोग्नोसी, तो जो हिस्ट्री है फार्माकोग्नोसी की उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।